हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की हमारी वर्कशीट है कार्यपत्रक 6 जिसकी तिथि है 6 अगस्त 2021। और जो आपका पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक, उसका आज का टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, तो चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। अब इसको रीड करना शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। नवाब के बंगाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता चला गया कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो जो मुग़ल शासन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और जो क्षेत्रीय शासक था वह सब अपनी ताकत दिखाने लगे। इसलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद इनके बीच में आपस में टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को उनकी ताकत से भय था क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत ही ताकतवर, बहुत किंग थे ना, राजा थे। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे उनके इशारों पर नहीं नाचते थे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। सिराजुद्दौला ने कहा कंपनी को कि वो किसी भी राजनीतिक मामले में टांग ना अड़ाए और टैक्स अदा करे, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के हिस्से किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ गया। मतलब कि जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और उसके बाद कोलकाता के किले पर भी कब्जे के लिए आगे बढ़ गया। आगे रीड करते हैं इसमें। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण है। जो यहाँ पे पलाश फूल मिलते हैं उनके कारण इस जगह का नाम ना प्लासी है, तो इसलिए प्लासी का युद्ध जगह का नाम पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब सिराजुद्दौला हार गया रॉबर्ट क्लाइव से। उसकी हार का एक बड़ा कारण था क्या? उसका सेनापति मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। पहले क्या हुआ? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया क्योंकि उसकी हार का जो कारण था वो उसका सेनापति था मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। जब सिराजुद्दौला मर गया तो मीर जाफ़र नवाब बन गया, लेकिन फिर मीर जाफ़र को हटा करके कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और एंड में क्या हुआ? कंपनी खुद नवाब बन बैठी। ठीक है। आगे के प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर पहला प्रश्न है दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। दूसरा है बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था और प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तीसरा प्रश्न है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। और चौथा प्रश्न है हमारा कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। तो इन सभी के आंसर जो हैं आपकी वर्कशीट के अंदर हैं। तो चलिए हम इन सभी के आंसर्स पे चर्चा करते हैं और इनके सभी आंसर जो मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार को ही हम दीवानी अधिकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों का विवाद था या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। आंसर है इसका औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। इसके आगे है और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे।
साथ ही सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। इसलिए कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव बढ़ता गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफ़र था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। अभी आपने वर्कशीट में पढ़ा ना, वही सारी आंसर मैंने वहीं से इसका बनाया है आंसर। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? आंसर है इसका, कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। आगे पढ़ लेते हैं। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई है। हमने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई वर्कशीट में।